नमस्कार। इस वीडियो से ठीक पहले हमने एक वीडियो बनाया था, प्रारब्ध क्या होता है और प्रारब्ध कैसे बिकता है, जिसको लेकर कई सारी क्वेरीज, कई सारे क्वेश्चन आए। आज अपने इस वीडियो में हम उन सभी सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने हमारा वो पिछला वीडियो अभी तक नहीं लिखा है, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि पहले एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आप इस वीडियो में जो बातें बताई जा रही हैं उन्हें कोरिलेट कर सकें। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे बिना इससे पहले वाली वीडियो को देखे हुए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। फिर भी एक रिकैप के तौर पर मैं ये सबसे पहले बता दूं कि उस पिछले वाले वीडियो में क्या पाया गया था। प्रारब्ध को लेकर पिछली वाली वीडियो बनाई गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि ईश्वर कभी भी किसी का प्रारब्ध निश्चित नहीं करता, हम अपना प्रारब्ध खुद बनाते हैं। आज मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, वो मेरे कर्मों का, मेरी चॉइस का और मेरे डिसीजन के कारण ऐसा है। मेरा प्रारब्ध मैंने खुद बनाया। हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध खुद बनाता है, और हमारा प्रारब्ध केवल हमारे ही कर्मों से नहीं बनता, बल्कि जो हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, समाज जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, दूसरे लोगों के डिसीजन, उनकी चॉइसेस भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर असर डालते हैं। अब बात करते हैं क्वेरीज की। क्या क्या क्वेश्चन इस वीडियो को लेकर आए। तो जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों में सबसे पहला सवाल ये है कि ये कहना कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से नहीं होता है, ये गलत है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस दुनिया में जो भी कुछ होता है वो सब परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की मर्जी से ही होता है, यानी ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं होता। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब हम ये कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, संसार में जो भी कुछ होता है वो ईश्वर की इच्छा नहीं होता है, यह सब कुछ ईश्वरी का प्रभाव है। यह दो चीज़ों को समझने की जरूरत है। एक ये होता है कि सारा काम मैं कर रहा हूँ, एक दूसरा काम वो होता है कि सारे काम मेरी सहमति से हो रहे हैं। यहाँ इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि सारे काम भगवान कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है भगवान के द्वारा ही किया जा रहा है। मैं अगर अच्छे काम कर रहा हूँ तो भगवान करवा रहा है, मैं अगर गलत काम कर रहा हूँ तो भगवान करवा रहा है। और दूसरा ये है कि जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, लेकिन वो कर नहीं रहा, उसमें उसकी सहमति या कंसेंट है। इस बात को एक बहुत ही बेसिक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश। आप इमेजिन कीजिए एक क्लासरूम के बारे में, जिसमें कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और एक टीचर बैठा है। टीचर को आप भगवान के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, सिर्फ आपको एज्यूम कर रहे हैं कि जो टीचर है वो भगवान है और जो बच्चे बैठे हैं वो देवता है। टीचर क्लास में कुछ भी पढ़ा नहीं रहा है। टीचर ने बच्चों से कहा आपकी मर्जी है, मैं बैठा हूँ, जो आपका मन करे वो करो। उसने क्लास को पूरी फ्रीडम दे दी। अब फ्रीडम देने के बाद क्या होगा कि कुछ बच्चे हिंदी पढ़ने लग जाते हैं, कुछ बच्चे अपनी इंग्लिश की बुक खोल के इंग्लिश पढ़ने लग जाते हैं, कुछ बच्चे जीरो पार्टी वाला खेल खेलने लग जाते हैं, जो आपने बचपन में देखा होगा। इस तरह से बनाकर बच्चे खेलते हैं। कुछ बच्चे आपस में बातें करने लग जाते हैं, कोई खाली बैठता है, कोई वॉशरूम चला जाता है। यहाँ जो भी कुछ कहा जा रहा है, जो भी एक्टिविटी की जा रही है, वो बच्चे अपनी मर्जी से अपने आप कर रहे हैं। यहाँ हर किसी का अपना एक कर्म है जो वो खुद से कर रहा है। वहाँ टीचर, यानी टीचर को हमने क्या माना है, भगवान माना है या परमात्मा। इस समय परमात्मा किसी के भी कर्म का निर्धारण नहीं कर रहा है, वहाँ पूर्ण स्वतंत्रता है, जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है। यानी ठीक इसी तरीके से हर व्यक्ति अपना कर्म खुद करता है। उसकी जिंदगी उसके द्वारा लिए गए निर्णय, उसके द्वारा की गई चॉइसेस का ही परिणाम होती है। उसमें ईश्वर का किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। इसलिए हर बार ये बात कहना कि सब कुछ भगवान कराता है, मैंने जो किया भगवान ने कराया, मैंने जो नहीं किया भगवान ने नहीं कराया, ये थोड़ा सा गलत है। अब वापस एक बार उसी क्लासरूम में चलते हैं। अब जो भी कुछ बच्चे कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। कोई हिंदी पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ रहा है, कोई जीरो माटा का खेल खेल रहा है, कोई बातें कर रहा है, लेकिन टीचर देख सबको रहा है, उसकी नज़र सब पर है, उसको सबका बारे में पता है कि कौन क्या लग रहा है। तो क्या यहाँ पर ऐसे में टीचर की एक साइलेंट कंसेंट है? हाँ, बिल्कुल। हम कह सकते हैं कि वहाँ जो भी कुछ हो रहा है वो उसकी सहमति से, उसकी कंसेंट से, उसकी रजामंदी से हो रहा है। अगर वो चाहे तो 1 मिनट में रोक दे, अगर टीचर चाहे तो 1 मिनट में रोक दे। हमारा जो जीवन है उसमें भी यही सब है। कोई भी ईश्वर आपका प्रारब्ध नहीं लिखता, आपके कर्मों पर डिसीजन नहीं करता। आप जो भी कर्म करते हो उसी से आपका प्रारब्ध बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ।
दूसरे सवाल में ये कहा गया है कि हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जो हम करते भी नहीं हैं और हाँ ऐसा हो जाए ऐसी हमारी इच्छा भी नहीं है, लेकिन फिर भी वैसा हो जाता है। ना मेरी इच्छा है ना मैंने किया, उसका क्या? एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक सरकारी नौकरी में हैं और आपकी रिटायरमेंट की एज है 60 साल। अभी आप 55 के होने वाले हैं और कल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन डाल देती है कि अब उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र घटाकर 60 साल से 55 साल कर ली है। अब जैसे ही आपके पास ये न्यूज़ आती है, आपको पता लगता है कि आपके रिटायरमेंट का समय केवल 1 महीने का बचा है। आपकी अभी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी पूरी नहीं हुई हैं, बच्चों की शादियां नहीं हुई हैं, बच्चों की नौकरियां नहीं लगी हैं, आपके ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। अब इस काम में ना तो आपकी इच्छा थी, ना आपकी सहमति थी, ना ये काम आपने किया, काम किया किसी और ने। इसी तरीके से हमारे जो कर्म होते हैं वो बहुत हद तक इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब एक व्यक्ति कोई कर्म करता है तो वो कर्म केवल उसके जीवन को प्रभावित नहीं करता। एक आदमी जब कोई डिसीजन लेता है, कोई फैसला लेता है, अपनी कोई चॉइस बनाता है, तो वो चॉइस, वो डिसीजन केवल उसकी ज़िंदगी को अफेक्ट नहीं करता, आसपास कम्युनिटी पर, समाज पर और उन लोगों पर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन पर बहुत हद तक असर डालता है। लेकिन इसमें किसी भी चीज़ में ईश्वर की कोई मर्जी या ना मर्जी नहीं होती है। और इसी में जो तीसरा सवाल पूछा गया है, तीसरे सवाल में पूछा गया है कि बहुत सारी काम होते हैं जो मनुष्य कभी चाहता भी नहीं है, वो कर भी नहीं सकता, जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी या किसी भी तरह का कोई भी नेचुरल डिजास्टर। ना तो कोई आदमी चाहता है, ना हमारी कैपेसिटी है कि भूकंप आ जाए, लेकिन फिर भी भूकंप आता है और हमारे जीवन को तहस नहस कर देता है। तो जिम्मेदार कौन? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भूकंप, कोई सुनामी, कोई बाढ़ ईश्वर के द्वारा नहीं आती। हम लोग अपने यहाँ एक कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं कि हम ईश्वर को परमपिता परमात्मा मानते हैं, यानी उसे हम परमपिता मानते हैं, और कोई भी पिता अपनी संतान के लिए भूकंप लेकर नहीं आता। तो आप दो में से एक चीज़ मान लीजिए, या तो भगवान नहीं है, अगर है तो भूकंप भगवान नहीं ले पाया, तो फिर भूकंप क्यों आया और क्यों इतने सारे लोग दबकर मर गए, क्यों बाढ़ आ गई? देखिए, प्रकृति का अपना एक नेचर हुआ है। प्रकृति ने बहुत कुछ बनाया है। प्रकृति एक बहुत अच्छी क्रिएटर है, लेकिन वो डिस्ट्रॉयर भी है। ये प्रकृति का बेसिक नेचर है। अगर उसने बहुत कुछ निर्माण किया है तो वो विनाश भी कर सकती है। प्रकृति के अपने साइकिल होते हैं, नेचर अपने वक्त के हिसाब से बदलती है। प्रकृति ने अगर बहुत कुछ निर्माण कर दिया है तो उसको विनाश करने की भी कैपेसिटी उसके अंदर होती है। तो प्रकृति समय के साथ साथ करवट बदलती है, अपनी नेचर को चेंज करती है। इसीलिए कहीं ना बाढ़ आते हैं, कहीं भूकंप आते हैं, कहीं सुनामी आती है, कहीं ज्वालामुखी बढ़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस काम के लिए भगवान जिम्मेदार या भगवान ने हुक्म नहीं लगाया। अब ना तो बाढ़, भूकंप, सुनामी भगवान ने कहा, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक आदत है कि हम हर बात की जिम्मेदारी भगवान पर डालते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? अब जो असली समझने वाली बात है वो ये है कि हम ऐसा करते ही क्यों है। हम ह्यूमंस की एक बहुत बेसिक नेचर है कि हमें हमेशा अपने हाथों की काटी पूछने के लिए कोई दूसरा चाहिए। हमें हमेशा दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलानी होती है। हम अपने गलत कामों की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लेते। गलत काम के लिए छोड़ दीजिए, वो अपने ज़िंदगी में होने वाले अच्छे और सही कामों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। आप खुद इस बात को देखिए और इमेजिन करके देखिए कि आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो अपने जीवन में खुलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो कहते हैं कि हाँ ये काम हुआ, मैं जिम्मेदार, मैंने किया, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं लेते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी। बुरे काम को छोड़ दीजिए, अच्छे काम की भी नहीं लेते। अगर मैं आज कलेक्टर बन जाऊँ, IAS बन जाऊँ और कोई मुझसे पूछे तो मैं क्या कहता हूँ? माँ बाप का आशीर्वाद था, भगवान की कृपा थी, आई नेवर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम ह्यूमंस को कोई ना कोई ऐसा चाहिए ही चाहिए जिसके ऊपर हम जिम्मेदारी डाल सकें। इसलिए हमने क्या करा, इसीलिए हमने भगवान को बनाया। हमारे जो भगवान है वो बेसिकली हमारे इसी का आप है। जब भी हमारी जिंदगी में कुछ गलत हो जाता है तो हम कहते हैं भगवान ने कर दिया, भूकंप आया भगवान ने आया, रिटायर कर दिया भगवान ने कर दिया, अच्छा हो गया, जैसी भगवान की मर्जी। तो सबसे पहले अगर आप एक बार जिम्मेदारी लेना शुरू करेंगे, आप अपने हर काम के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाना शुरू करेंगे और आप मानेंगे कि इस काम के लिए आप जिम्मेदार है, तो आप देखेंगे आपको अपनी ज़िंदगी में भगवान की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आप सभी क्वेरीज का संतोषजनक उत्तर दे पाया हुआ है। अगर इसके बाद भी आप लोगों के लिए किसी तरह की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उन्हें आंसर करने की पूरी कोशिश करूँ। धन्यवाद।